नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग विद नितिन में। दोस्तों, नॉट सेट के लिए इमेज बेस्ड क्वेश्चन MCQ की काफ़ी डिमांड आ रही थी, तो आज से हमने स्टार्ट कर दिया है हमारा सेशन जो कि होने वाला है इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जो कि नॉट सेट के अंदर काफ़ी पूछे जाते हैं। बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न नॉट सेट के अंदर क्या होते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इमेज में, तो वो मैं आपके बारे में आज डिस्कस करना चाहूँगा। हम इसको पार्ट वाइज डिवाइड करेंगे, उसके अंदर हम 10 इमेज हर रोज़ समझेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि हम इसको कंटिन्यू कर सकें। तो आइए चलते हैं पहली इमेज पर, जो कि पूछी जाती है नॉट सेट के अंदर। पहली इमेज की बात करें तो नॉट सेट के अंदर जो पहली इमेज पूछी जाती है वो पूछी जाती है कि ये गैस का सिलेंडर, कि जो गैस का सिलेंडर जो आपके सामने दिखाया गया है वो किस प्रकार का सिलेंडर है, इसके अंदर किस प्रकार की गैस भरी होती है। तो ध्यान रहे, ये जो गैस का सिलेंडर होने वाला है वो होने वाला है आपका नाइट्रोजन का। किसका? नाइट्रोजन का। अब बात करें नाइट्रोजन की, तो फूड इंडस्ट्री के अंदर नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता किस लिए पड़ती है? अनरिएक्टिव एटमॉस्फेयर के लिए पड़ती है, लाइट बल्ब्स की इंडस्ट्री के अंदर पड़ती है, फायर सेपरेशन आइटम्स के लिए अंदर पड़ती है, स्टेनलेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, टायर फिलिंग सिस्टम, एयरक्राफ्ट फ्यूल सिस्टम, केमिकल एनालिसिस और केमिकल इंडस्ट्री और प्रिस्क्राइब बियर कैक्स के लिए ये नाइट्रोजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए ये किस प्रकार का इमेज है और किस लिए काम में लिया जाता है। आपको हम बता दें, जो इमेज है वो काम में लिया जाता है किसके लिए? जो आपके एक कंडीशन हो जाती है जिसको बोला जाता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, उसके लिए ये प्रकार के स्टॉकिंग्स जो है वो काम में ली जाती है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो ऑप्शन आ करके आएगा कि न्यूमेटिक कंपैरिजन स्टॉकिंग प्रिवेंशन ऑफ डीबीटी, यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस से बचने के लिए न्यूमेटिक कंप्रेशन होता है, स्टॉकिंग्स लगाई जाती है लेग्स के अंदर ताकि आपके डीप वेन थ्रोम्बोसिस की समस्या कम हो जाए। ये आपके जो ब्लड क्लॉट्स है डीप वेन के अंदर जम जाते हैं उनको क्या करती है? प्रिवेंट करती है होने से। और इन डिवाइसेस को क्या किया जाता है? लेग्स पर बांधा जाता है और स्क्वीज़ किया जाता है एयर के माध्यम से, जिससे कि जो आपके पैर के अंदर जो ब्लड क्लॉट जमे हुए हैं वो क्या हो जाए? प्रिवेंट हो जाए होना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा न्यूमेटिक कंपैरिजन स्टॉकिंग्स टू प्रिवेंट डीवीटी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये जो आपको इमेज दी गई है वो क्या है और इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है। तो आपको बता दूं, ये इलेक्ट्रोसर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो आपके सामने हैं उसको बोला जाता है मोनोपोलार कोटरी। ठीक है, एक बायोपोलार कोटरी भी होती है, एक मोनोपोलार कोटरी है, ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछी जाती है। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? डायथेरेपी के लिए किया जाता है। डायथेरेपी की बात की जाए तो एक प्रकार का थेरापेटिक ट्रीटमेंट होता है जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से रेडियो और साउंड वेव्स को जनरेट करते हैं, हीट जनरेट करते हैं, और वो स्किन की जो लेयर है उसके नीचे जाकर सरफेस पे जाकर क्या करती है? डीप हीटिंग करती है, जिसकी वजह से क्या होता है? आपकी जो मसल्स होती है, जो जॉइंट की मसल्स होती है, उसके अंदर रिलैक्सेशन मिलता है और इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग को भी कम करती है और ब्लड सर्कुलेशन को भी क्या करती है? अच्छा बना के रखती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायथेरेपी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ये इलेक्ट्रोसर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको कहा जाता है मोनोपोलार कॉटरी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो इमेज में दिया गया है कि कान के पीछे एक प्रकार का निशान हो गया है, तो वो किस प्रकार का साइन है? अगर कान के पीछे इस प्रकार की इंजरी आपको देखने को मिले तो उसको बोला जाता है बैटल साइन। क्या कहा जाता है? बैटल साइन कहा जाता है। बैटल साइन क्या होता है? बैटल साइन एक प्रकार की ब्रूसेस हो जाते हैं, नीला पड़ जाता है आपके कान के पीछे एरिया, जो कि जब पड़ता है जब किसी प्रकार की बोन की, जो स्कल की बोन होती है, इसके अंदर किसी प्रकार की चोट लगती है, ठीक है, ब्रेक हो जाती है बोन, तब ये देखा जाता है। इसके अंदर क्या होता है? जो बेसिलार स्कल फ्रैक्चर, जो आपका बेसिलार स्कल है उसके अंदर फ्रैक्चर होने के कारण ये साइन देखने को मिलता है, और ये दोनों कानों के अंदर भी देखने को मिल सकता है। और बात करें बेसिलार स्कल फ्रैक्चर की, तो ये परमानेंट ब्रेन इंजरी के अंदर भी देखने को लीड कर देता है, मतलब कि इसी प्रकार की जो इंजरी है वो परमानेंट ब्रेन की इंजरी भी कॉज कर सकती है, मेनिंजाइटिस भी कॉज कर सकती है और अदर फर्दर कॉम्प्लिकेशन भी क्या कर सकती है? ये कॉज कर सकती है। तो ये साइन क्या हुआ? इसको कहा जाता है बैटल साइन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ वन ऑफ द स्पाइना बाइफिडा डिफेक्ट इजिली टू ट्रांसल्यूमिनेटर टू लाइट, यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जाया है विच ऑफ द स्पाइना बाइफिडा डिफेक्ट इजिली ट्रांसल्यूमिनेटर टू द लाइट।
अब इससे समझने के लिए आप देख लीजिए कि ये कंडीशन क्या है। इसको बोला जाता है स्पाइना बाइफिडा, ठीक है। अब स्पाइना बाइफिडा भी देख लीजिए, इमेज के अंदर 4 प्रकार के स्पाइना बाइफिडा कंडीशन दी गई है, जिसके अंदर ये तो नॉर्मल कंडीशन है। दूसरी जो कंडीशन है उसको कहा गया है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, जिसके अंदर हेयर आपके जो है ना वो मौजूद रहते हैं, किसी प्रकार की नर्व और किसी प्रकार की कोई भी स्पाइनल फ्लूइड शेक मौजूद नहीं रहता, सिर्फ आपके हेयर्स मौजूद रहेंगे उस जगह पर, आपको दिखाई पड़ेंगे। अब बात करते हैं एक और कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं मेनिंजियोशील। मेनिंजियोशील के अंदर क्या होता है, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो आपकी क्या होती है, इंटैक्ट रहती है, लेकिन आपकी जो स्पाइनल फ्लूइड है, शेक है, वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, एक प्रोट्रूशन हो जाता है आपकी, ठीक है, उसको कहा जाता है मेनिंजियोशील। अगर उसी कंडीशन के अंदर क्या हो जाए, शेक तो भरा हुआ है, फ्लूइड तो भरा हुआ है, लेकिन नर्व्स भी अगर उस शेक के अंदर मौजूद रहती है तो इसको कहा जाता है मेनिंजियोमाइलोसील। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द स्पाइना बाइफिडा इजीली टू ट्रांसल्यूमिनेटेड टू द लाइट, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आपका मेनिंजियोशील। क्या आंसर हो गया, मेनिंजियोशील। अब नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सर बताइए, व्हाट नर्स शुड बी प्रिवेंट द फॉलोइंग कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी दैट गिवन बिलो द इरिटेशन ऑफ द इन्फेक्शन। देखिए जो कंडीशन है जो आपको इमेज में दिख रही है, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ओम्फेलोसील। ओम्फेलोसील के अंदर क्या होता है, एक सैक जो होता है लीवर और इंटेस्टाइन का, वो क्या हो जाता है, प्रोट्रूड कर जाता है बॉडी के बाहर वाल डिफेक्ट के माध्यम से। किसी प्रकार का वाल्ट एब्डोमिनल वाल डिफेक्ट को लूज हो गया है, तो उसके माध्यम से क्या हुआ है, जो लीवर और इंटेस्टाइन जो होते हैं ना वो आपके बॉडी से बाहर निकल गए हैं। तो इस कंडीशन में अंदर नर्स क्या करेगी, तो नर्स क्या करेगी, नर्स करेगी कि भाई स्टेराइल ड्रेसिंग जो करेगी उसकी, और कवर कर देगी स्टेराइल प्लास्टिक शीट्स भी कर सकते हैं, कहीं कहीं जगह पर पेट्रोल जेली भी आता है, तो इसके माध्यम से क्या कर देगी, कवर कर देगी और ड्रेसिंग उसकी करेगी और इन्फॉर्म कर देगी डॉक्टर को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि ये जो लिम्ब डिफॉर्मिटी है ये किस कारण से देखने को मिलती है और इसको क्या कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति के जो उसमें क्या बोलते हैं लेग्स में इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिले, किस प्रकार की, इस प्रकार की, जैसे कि बात की जाए बो लेग्स और नॉक नीज, तो ये क्या होते हैं, विटामिन डी की कमी से देखने को मिल सकता है। इसको बोला जाता है ऑस्टोमलेशिया और रिकेट्स। तो ऑस्टोमलेशिया और रिकेट्स, इसके अंदर 2 प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। अब बात की जाए बोलेक्स के अंदर क्या होता है आपके, इसको कहा जाता है कंडीशन को जेनुवेरम। क्या कहा जाता है, जेनुवेरम और जेनुवेल्गम। जेनुवेल्गम में तो क्या होता है, दोनों नीज जो होती है आपस में, जो घुटने होते हैं, नीज होती है वो आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, कंडीशन ऐसी हो जाती है मेडिकल, ठीक है, तो इसको कहा जाता है जेनुवेल्गम। और जेनुवेरम क्या होता है, जब आपका जो लेग्स है वो दोनों नीज जो है आपस में दूर हो जाते हैं, उसको कहा जाता है जेन्युवेरम। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से पूछा जाता है कि जो आप इमेज देख रहे हैं, ये वाइल की इमेज है, पोलियो की इमेज है। अब आप बता दीजिए पोलियो या फिर किसी के अंदर जो वैक्सीन माइल मॉनिटर लगा हुआ है, इसके अंदर देखिए वैक्सीन माइल मॉनिटर लगा हुआ है ये, तो वैक्सीन माइल मॉनिटर के अंदर आपको कैसे पता लगेगा कि ये जो वैक्सीन है वो ख़राब हो चुकी है या फिर काम की है। तो कौन सी वैक्सीन आपको इस्तेमाल करनी है, देखिए वैक्सीन के जो वैक्सीन वाला मॉनिटर लगा हुआ है ना ये, तो यहाँ पर देखिए सफ़ेद घेरा है बीच में और आसपास में ब्लैक कलर का सराउंडिंग एरिया है। अगर ये जो वाइट वाला एरिया है ये अगर बाहर वाले एरिया के कंपैरिजन में डार्क हो गया है, जैसे कि इन दोनों कंडीशन में देखने को मिल रहा है, देखिए ये दोनों कंडीशन में देखने को मिल रहा है कि 2 वैक्सीन जो पहली और दूसरी वैक्सीन है ये तो वाइट आपको नज़र आ रही है, इसका वैक्सीन माइल मॉनिटर, तो इसको आप इस्तेमाल में कर सकते हैं। लेकिन अगर वाइट घेरा किसी प्रकार से बीच वाला जो वाइट सर्किल है वो ब्लू हो गया है या फिर डार्क हो गया है, तो वो वैक्सीन क्या हो गई है, ख़राब हो चुकी है, उसको आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो आपकी पहली और दूसरी जो वैक्सीन है ना, उसको ही आपको इस्तेमाल में लेना है, लेकिन 3rd और 4th वैक्सीन को इस्तेमाल में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसका जो वैक्सीन माइल मॉनिटर जो है वो आपको दर्शा रहा है कि जो वैक्सीन हो गई, क्या हो गई है, ख़राब हो गई है, टेम्परेचर जो उसका रेगुलेशन नहीं हो पाया है। तो आपको 1st और 2nd वाइल ही इस्तेमाल में लेनी है, 3rd और 4th इस्तेमाल में नहीं लेनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये पोजीशन जो दी गई है उसको बताइए क्या पोजीशन है। तो हम बता दें आपको पोजीशन के बारे में कि ये जो पोजीशन है इसको कहा गया है फाउलर पोजीशन। काफ़ी प्रकार की पोजीशन होती है, सेमी फाउलर, हाई फाउलर, फाउलर पोजीशन। अब आपको बता दें फाउलर जो पोजीशन है वो किस तरह इस्तेमाल की जाती है। ये पोजीशन इसके अंदर क्या होता है, हेड, चेस्ट और शोल्डर की सर्जरीज हो गई है मान लो। बात की जाए किसी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इस प्रकार से पोजीशन किया जाता है बेड को, जिसके अंदर व्यक्ति के जो चेस्ट है, हेड है, उसको थोड़ा सा बेड से उठाया जाता है 60 डिग्री एंगल्स पे, तो उसको कहा जाता है फाउलर।
इससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन व्यक्ति आराम से ले सकता है, उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती। इसी प्रकार से दो और प्रकार की बात की जाए, सेमी फाउलर पोजीशन भी होती है, हाई फाउलर पोजीशन भी होती है। सेमी फाउलर पोजीशन की बात की जाए तो 30 to 35 डिग्री, ठीक है, आप हेड को ऊपर करते हैं, और फाउलर पोजीशन के अंदर 90 डिग्री आप बेड को ऊपर करते हैं। ये अलग अलग कंडीशन होती है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो आइडेंटिफाई दिस थ्योरी। आप इस थ्योरी जो इमेज है इसको बताइए कौन सी थ्योरी है ये। तो ये मास्लो हिरार्किकल थ्योरी नीड्स के द्वारा बनाया गया एक प्रकार का इमेज है, जिसके अंदर हमको दर्शाया गया है कि जो ये एक प्रकार की मोटिवेशनल थ्योरी होती है, जिसके अंदर आपके 5 टायर दिए गए हैं, जिसके अंदर आपको लोअर से लेकर बॉटम की तरफ ले जाया जा रहा है। अब आप इसके अंदर 5 प्रकार की नीड्स होती है। पहली जो नीड होती है उसको बोला जाता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि जो इंसान को सबसे पहली नीड जो आवश्यकता होती है इंसान की, वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड। जैसे कि बात की जाए सांस, खाना, पानी, शेल्टर यानी कि घर, और क्लोथिंग कपड़े, और नींद, ये सबसे पहली क्या होती है, आपकी नीड होती है। उसके बाद में आपकी नीड बढ़ते हुए कहाँ आ जाती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यानी कि हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, फैमिली, सोशल एबिलिटी। और उससे ऊपर बढ़ें तो बाद में उसके बाद में आपकी नीड होती है लव एंड बिलोंगिंग, जिसमें आपकी फैमिली, फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, सेंस ऑफ करेक्शन आता है। और उसके बाद में जो नीड आती है वो आती है आपकी सेल्फ स्टीम, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस कि आपने अचीव किया, रेस्पेक्ट करिए किसी और लोगों की, और नीड्स जो है यूनिक इंडिविजुअल के अलग अलग वो देखी जाती है। और सबसे लास्ट में जो आता है वो आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बेसिकली जब आता है जब आपकी जो है ना उम्र हो जाती है, वृद्ध व्यक्ति में ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि बात की जाए मोटिलिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, एक्सेप्टेंस, एक्सपीरियंस, पर्पस, मीनिंग एंड इनिशियल पर्पस। और जो ये नीड दी थी वो किसने दी थी, अब्राहम मास्लो के द्वारा दी गई थी, जिसमें आपको सब तमाम प्रकार के जो आपके जब जीवन होता है उसके अंदर कितनी प्रकार की नीड्स आपको होती है, ठीक है। हर प्रकार के एज ग्रुप के अनुसार जो भी आपको नीड्स की आवश्यकता पड़ती है, या फिर बात की जाए हर समय के अनुसार आपको नीड्स की आवश्यकता पड़ती है, जो भी उसके बारे में बताया गया है। तो आशा करता हूँ आपको ये 10 क्वेश्चन है ये बहुत अच्छे लगे होंगे। हम रोज़ 10 क्वेश्चन आपके लिए बनाएंगे और 10 इमेज बेस्ड क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आप इस वीडियो को कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। सभी प्रकार के क्वेश्चन हम आपको इसमें बताने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हमने आपको बताया तमाम प्रकार की जो भी चीज़ें थी उसके बारे में, ठीक है। और भी इमेज क्वेश्चन हम लाएंगे। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो हम रोज़ आपके लिए इमेज बेस्ड क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल पे सभी प्रकार की जो इमेज है उसको डाल दिया जाएगा, ठीक है। अभी तो वीडियो पे ही डाला हुआ है, तो आप इस पर कमेंट कीजिएगा कैसी आपकी क्लास लगी। जय हिंद, जय भारत।